जय श्री राम, जय माता दी। पुरुषोत्तम मास महात्म का 29वां अध्याय। तो 28वें अध्याय में आपने कथा सुना कि वो बानर की जब उस कुंड में गिरकर मृत्यु होती है तो भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आते हैं विमान पर। तो वो बानर किस प्रकार से उनसे कहता है कि महाराज मैंने तो कोई धर्म का काम किया नहीं, कोई पुण्य का काम किया नहीं, तो भगवान ने ये विमान हमारे लिए कैसे भेजे हैं। अब आगे की कथा सुनिए कि उस बानर के द्वारा किस प्रकार से परोपकार हो गया, किस प्रकार से उसके द्वारा पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया था। ये कथा आप सुनिए। तो जब वो बानर देव के दूतों से कहता है कि महाराज मैंने तो कुछ ऐसा काम किया नहीं, तो ये फिर विमान कैसे, ये चमत्कार कैसे। उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत बोले, क्या तुमने भारी उत्तम काम नहीं किया? अरे सबसे उत्तम मास को तुम नहीं जानते हो। जिस महीने में तुमने कुछ जल नहीं पिया, ना कोई फल खाया, वो जानते हो कौन महीना था? वो पुरुषोत्तम का मास था। ये विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है तथा ये महापवित्र महीना था। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें बानर का शरीर मिला हुआ था। तुम नहीं जान सके कि कौन सा महीना चल रहा है। अरे अनजाने में मुख के रोग के कारण तुम कोई फल नहीं खाते थे और ना ही जल पीते थे, और जो तुम पेड़ के ऊपर बैठकर फल तोड़कर जमीन पर फेंकते थे वो रास्ता चलते हुए मनुष्य खा लिया करते थे। इससे तुम्हारे हाथों से परोपकार हो गया। दूसरे मनुष्य तुम्हारे तोड़े हुए फलों को खाकर तृप्त हो जाया करते थे, तो अनजाने में भी तुमसे ये ऐसा परोपकार हुआ है। और परोपकार आए पुण्य आए पाप आए परपीडनम। कहते हैं परोपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और किसी को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। तो हे बानर, तुमने अपने जीवन में परोपकार किया है। जो फल तोड़कर जमीन पर फेंकते थे वो भूखे मनुष्य उस फल को खा जाते थे। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया, क्योंकि जब पुरुषोत्तम मास को बीतने के लिए 5 दिन रह गए थे तो तुम उस पेड़ से उस कुंड में, जल वाले कुंड में जाकर गिरे थे। इसके कारण तुम्हें स्नान का भी फल मिल गया। तुम रोगी थे, मुख के कोई फल नहीं खा सकते थे, इसलिए तुम्हारा व्रत हो गया। श्री नारायण बोले, इस तरह कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वो गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। कहते हैं वो बानर भी पुरुषोत्तम मास की कृपा से भगवान नारायण के धाम में पहुंच गया। श्री नारायण बोले कि इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम मास की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी कहने लगे कि हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा कि पहले भाग में किस प्रकार से, दिन के पहले समय में किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। अब नारद जी कहते हैं प्रभु दोपहर के समय किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, तो ये भी कथा मुझे सुनाइए, कृपा करके बताइए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, प्रातः काल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर जब दोपहर का समय आए तो दोपहर के समय आप जब आपके आगे भोजन की थाली आए, तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ गया है तो सबसे पहले आप अतिथि सत्कार कीजिए, मेहमान का स्वागत कीजिए, क्योंकि अतिथि देवो भव। जो आपके घर में आया हुआ है वो आपके लिए देवता से कम नहीं है, वो देवता है, उसका आप सत्कार कीजिए, अतिथि सत्कार करें। और जब आप भोजन करने बैठें तो गौ माता के लिए आप जरूर निकालें, फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन हो करके भोजन करें। अतिथि को भी साथ में भोजन कराएं
और इस प्रकार से कहते हैं कि भोजन करने के बाद भगवान को याद करें कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है, आपने मुझे जो ये अन्न हमारे आगे दिया जिससे हमारा पेट भर गया है, हे प्रभु ऐसे ही किसी को भूखा न रखें। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका न हो तो भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्म विद्या का श्रवण करें। कहते हैं फिर भगवान के नाम का भजन जरूर करना चाहिए। काम धंधा भी अपना सारा करें, क्योंकि गृहस्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है कर्म करना, लेकिन कर्म करते हुए परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। और सूर्य के अस्त होने के समय आप फिर हाथ पैर धो करके, हो सके तो स्नान करके सायंकाल के समय की संध्या करें। संध्या के समय आप तुलसी के पास दीप दान करें। उस समय आपके दीपक का जो ज्योति है उसका मुख पश्चिम के तरफ होना चाहिए, और जो आप सुबह ज्योति जलाते हैं उसका मुख पूरब के तरफ होना चाहिए। यह है ज्योत जलाने का विधान। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर आप ज्योति सुबह जलाते हैं तुलसी के पास, पीपल के पास, मंदिर में, तो ज्योत का मुख पूरब के तरफ होना चाहिए। और अगर आप संध्या के समय दीप दान करने गए हैं तो दीप दान करते समय ज्योत का जो मुख है वो पश्चिम के दिशा में होना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार से दीप दान करें और फिर भोजन करें, और भोजन करने के बाद कहते हैं जब आप बिस्तर पर लेटें तो उस समय भी परमात्मा का शुक्रिया अदा करें कि हे नाथ, आपने दिन बहुत अच्छा व्यतीत किया है। हे नारायण, ऐसे ही हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखना। भगवान विष्णु कहते हैं हे देव ऋषि नारद, गृहस्थी प्राणी सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करें। अब क्या नहीं करना चाहिए? हिंसा। हिंसा कई प्रकार से होते हैं। जैसे आपने किसी को ऐसा कोई कड़वा वचन बोल दिया है, सामने वाले का मन अगर दुखी हुआ तो ये भी एक प्रकार का हिंसा है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को मारा है तो वही हिंसा है। अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया है तो वो भी हिंसा के ही लाइन में आता है। तो ऐसा काम भूल कर भी ना करें। सत्य बोलना, कहते ना सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिनके हृदय सांच हैं तिनके हृदय आप। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। सब प्राणियों की रक्षा, सभी की रक्षा करें, और आपके अंदर दया की भावना जरूर होनी चाहिए, करुणा की भावना जरूर होनी चाहिए आपके अंदर। ये सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। ये गृहस्थियों का धर्म है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम कोई छोटा आश्रम नहीं है। जैसे संन्यास आश्रम बड़े आश्रम हैं, उसी प्रकार से आप जिस घर में रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? गृहस्थ आश्रम। आपका आश्रम भी बहुत बड़ा है और आप भी बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, क्योंकि अगर ये कोई सन्यासी हुआ है तो उसने परिवार को छोड़कर अकेले सन्यासी हुआ है। वो अकेला है, लेकिन आपको सारे परिवार को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, हित मित्र इष्ट जनों को भी देखना है, और वो सन्यासी भी आपके पास ही चल कर आएगा। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचें कि हमसे कुछ होता नहीं है। आपसे बहुत कुछ हो रहा है, आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ में इन बातों का भी ध्यान जरूर रखें। जैसे हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, सभी प्राणियों की रक्षा करना, सभी के प्रति आपके हृदय में दया भावना होनी चाहिए। ये गृहस्थ आश्रमों के सबसे बड़े धर्म हैं।
तो अगर आप इन धर्मों का पालन करते हैं तो आप भी किसी सन्यासी से कम नहीं हैं। तो ये रहा 29वां अध्याय। कल आपको 30वां अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे। जय श्री राम, जय माता दी।